हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह। सीएचएस स्कूल एंट्रेंस टेस्ट क्लास 9th और 11th की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर उनके पेरेंट्स या बड़े भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है सेफ मार्क्स या कट ऑफ मार्क्स कितनी जा सकती है सीएचएस स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2023 की। ठीक है, कितना सेफ मार्क्स अगर आप ला रहे हो, कितना आप मिनिमम मार्क्स लेके चलो कि अगर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे सीएचएस में एक सीट मिल ही जाएगी, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। देखो, जैसा कि आपको पता है कि टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल इसके 100 मार्क्स का ये पेपर भी होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लें क्लास 6th के लिए। ठीक है, 6th क्लास के लिए तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन होने वाला है वो लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, मतलब आपको फॉर्म भर देना है, अप्लाई कर देना और फिर आपको सिर्फ रिजल्ट का वेट करना है। ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड लॉटरी होती है, कंप्यूटर के द्वारा लॉटरी सिस्टम से बच्चों का एडमिशन होता है, तो वो तो आपके चांस की बात है, किस्मत की बात है प्योरली। बात कर लेते हैं पहले क्लास 9th के लिए। ठीक है, 9th क्लास का जो बच्चे एंट्रेंस दे रहे हैं, आप इतना मान के चलो बेटा कि क्लास 9th में एंट्रेंस में आपके लिए जो मेन लिस्ट जा सकती है जनरल कैटेगरी के लिए। सीएचएस में 2 लिस्ट निकलती है, पहले निकलती है मेन लिस्ट, दूसरी निकलती है वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तो मेन लिस्ट में मार्क्स आप 80 मार्क्स मान के चलो। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। ठीक है, कि 80 मार्क्स अगर ला रहे हो तो आप सेफ हो, आपका एडमिशन पक्का है। ठीक है, 100 में से अगर 80 मार्क्स लेके आ रहे हो 80 मार्क्स। और वेटिंग लिस्ट के लिए आप मान के चलो 70 मार्क्स। ठीक है, 70 मार्क्स तक भी आ रहे हैं तो आप वेटिंग लिस्ट में होगे। इस वेटिंग लिस्ट में आने की वजह से आपका एडमिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है आपको एक अंदाजे से बताई है, क्योंकि देखो सीएचएस का एंट्रेंस जो आखिरी बार हुआ है वो 2019 में हुआ है। 2019 के बाद से कोई भी एग्जाम हुआ नहीं, 2023 में सीधे एग्जाम हो रहा है। तो ये जो कट ऑफ मार्क्स है ये उस समय के हिसाब से। उस समय देखो क्या होता था कि सीएचएस का फॉर्म बहुत ज्यादा बच्चे भरते थे। अभी क्योंकि 2-3 साल कोविड की वजह से सीएचएस का एग्जाम भी नहीं हुआ, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ, तो फॉर्म्स जो हैं वो कम भरने लगे बच्चे। और इस साल से फिर से एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, इसके बारे में भी कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है। जितने फॉर्म्स पहले भरे जाते थे उससे तो कम ही फॉर्म भरे जाएंगे, इतना आप मान के चल सकते हो, या अगर उससे कम नहीं तो उसके बराबर ही फॉर्म भरे जाएंगे, ज्यादा फॉर्म्स नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि इधर थोड़ा सा सीएचएस को लेके ट्रेंड जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है और लोग जो है थोड़ा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा मान के चलते हैं कि फॉर्म्स जो है थोड़ा सा कम भरे जाएंगे। अगर नॉर्मल एग्जाम होते रहता हर साल तो फॉर्म्स बहुत ज्यादा भरते। ठीक है, तो 80 मार्क्स आप ला रहे हो तो सेफ। और ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, जनरल के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी की और नीचे कट ऑफ कम होते जाती है। और इंप्लॉय कोटा अगर है, अगर आप इंप्लॉय वार्ड मतलब आपके फादर या मदर में कोई भी अगर इंप्लॉय है, बीएचयू का इंप्लॉय है, ठीक है, चाहे परमानेंट इंप्लॉय हो चाहे टेम्पोररी इंप्लॉयड हो चाहे संविदा पे हो, आप दोनों को ही सीएचएस का आपको जो कोटा है वो मिलेगा। और इंप्लॉय वार्ड के लिए कट ऑफ और कम जाती है। इंप्लॉय वार्ड के लिए आप मान के चलो 50 से 60 मार्क्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो भी आप बहुत आराम से सीएचएस में एडमिशन ले सकते हो। ये हो गई क्लास 9th की बात। क्लास 11th की बात कर लें अगर, ठीक है, तो वहीं पे मेन लिस्ट के लिए मैं बोल देता हूं 75 मार्क्स। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट के लिए आप मान के चलो 65 मार्क्स। ये क्लास 11th के लिए। ठीक है, 75 मार्क्स मेन लिस्ट के लिए, 65 मार्क्स वेटिंग लिस्ट के लिए। अगेन ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी की कट ऑफ इससे कम जाती है। ओबीसी की आप मान के चलो कि 3-4 मार्क्स इससे कम जाएगी। एंड एससी कैटेगरी की 10 से 12 मार्क्स कम जा सकती है। एंड एसटी कैटेगरी की 15 से 20 मार्क्स कम जा सकती है। तो ये मैक्सिमम सेफ स्कोर मैं आपके लिए बता रहा हूं कि इतना अगर आप मार्क्स ला रहे हो, आपको मॉक टेस्ट जो आप दोगे, ठीक है, उसमें भी आप इतना कोशिश करो कि आप इतने मार्क्स के अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इतने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो। जहां तक सीएचएस के पेपर को अटेम्प्ट करने की बात है तो 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन कोई गलत कर देते हो तो उसके लिए आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। गलत कर देते हो या छोड़ देते हो, दोनों ही केस में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और सही होता है तो 1 मार्क्स मिलेंगे। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन करके आओ। मैं तो ये कहूंगा कि 100 में से 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करके आओगे, कोशिश करोगे कि इसको मैं सही करने के लिए जाऊं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है।
दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि हमारे बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे ही CHS क्लास 9 और 11th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर आए हुए हैं उन पेपर को मैं यूट्यूब चैनल पे ही सॉल्व कराऊंगा और उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां पे यही सेम लेक्चर जो यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है उसको आपको ऐप में ही मिल जाएगा सिस्टमैटिक तरीके से। अगर आप और ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं, बेटर क्लासेस लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, CHS के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं और चैप्टर वाइज आप चाहते हैं कि आपको टीचर्स पढ़ाएं कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, GK में क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स के जितने बच्चे हैं, सारा एक सिस्टमैटिक अगर आप कोर्स चाहते हो 1 महीने के लिए, जो कि 15 मार्च से स्टार्ट होगा और 15 अप्रैल को खत्म होगा, तो बेसिक शिक्षा ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। वहां पे आपको एक बैच दिखेगा जिसका नाम है अभिमन्यु बैच, क्लास 9th के लिए, क्लास 11th के लिए। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी जो फीस है क्लास 11th के लिए वो है 2000 रुपीज़, लेकिन 15 तारीख से पहले ज्वाइन करते हो तो आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। आपको जो कोड यूज करना है, कूपन कोड, वो होगा CHS BHU। तो आपको इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लास 9th के लिए 1500 रुपये है चार्ज अभिमन्यु बैच की, जिसमें सेम कोड अप्लाई करके आपको वो जो कोर्स है वो 1000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो 15 तारीख से पहले ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 15 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 15 तारीख से बाद ज्वाइन करते हो तो फिर आपको इतना मान के चलो कि जो रेगुलर फीस है 2000 रुपये और 1500 रुपये, 11th के लिए 2000, 9th के लिए 1500, इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। और ये जो फीस है मिनिमम अफोर्डेबल फीस इसलिए रखी गई है जो ये कॉस्ट पड़ती है हमें, ठीक है, वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा, जो हमारे सर्वर का कॉस्ट आता है, ऐप का कॉस्ट आता है, तो मिनिमम फीस उतनी है जितना हम अपने तरफ से जो इनपुट दे रहे हैं उसका हमें बस आउटपुट निकल जाए। जो सर्वर का कॉस्ट है वो निकल जाए और वीडियोस को रिकॉर्ड करने का जो कॉस्ट है सिर्फ वो निकल जाए। मिनिमम अफोर्डेबल फीस सबसे ज़्यादा हम ऑफर कर रहे हैं। तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स को वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप अभिमन्यु बैच से कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि CHS के लिए आपको 9th और 10th का पढ़ना है, क्लास 11th के लिए, और क्लास 9th के लिए आपको क्लास 8th का ज़्यादा पोर्शन पढ़ना है, 6th 7th का पढ़ना है। खुद से भी अगर आप सिर्फ NCERT बुक से अपनी तैयारी करते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो, जो यूट्यूब पे मैं फ्री में करवाऊंगा, तब भी आप अपनी तैयारी खुद से कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी गाइड कर सकता है। आपका एक अपने स्कूल का टीचर हो सकता है, आपका कोई ट्यूशन टीचर है, ठीक है, वो भी आपको CHS के एंट्रेंस के लिए गाइड कर सकता है, क्योंकि जो प्रिपरेशन करनी है बेटा वो आपको करनी है। आप अगर ढंग से मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तो आप अच्छी प्रिपरेशन करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका सिलेक्शन नहीं कराता है, सिलेक्शन आप खुद अपनी मेहनत से लेते हो। हमारा काम होगा आपको गाइड करना, जिसके लिए हम आपके लिए बैचेस लेके आ रहे हैं। फ्री में पढ़ना चाहते हो तो फ्री में ही पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।